तो अब आप पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 पर, पेज नंबर 60। अब ये क्या कह रहा है? ए रेक्टेंगुलर गार्डन हैज लेंथ L meters and width W meters. It is to be fenced and decorated. A wire fence a wire fence is to be laid along the long length at the cost ₹100 per meter, and a wooden fence is to be constructed along the width at the cost of ₹80 per meter. Special seats are to be shown through the garden at a cost of ₹50 per square meter. What will be the total cost incurred? अब एक हम रफ डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं आपके लिए, थोड़ा समझाने के लिए। लेंथ को उसने क्या किया L, और विड्थ को क्या किया उसने, विड्थ को क्या किया उसने W से। हम इसे नेमिंग भी कर देते हैं A, B, C और D। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो इसकी चार दीवारी होती है, इसके चारों तरफ जो चार दीवारी होती है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो जो हमें गिवन है क्या है हमारे पास में, लेंथ ऑफ गार्डन L, ब्रेथ ऑफ गार्डन यानी कि W, और फिर है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर कितनी हमारे पास में, ₹100 पर मीटर। ठीक है, फिर है कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग, वो कितनी होगी हमारे पास में, ₹80 पर मीटर। यानी वुडन फेंसिंग की है हमारे पास में 80 पर मीटर। और क्या पूछा है इसमें, तो कॉस्ट ऑफ सीड कितना हमारे पास में, ₹50, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। अब आता है मेन उस पर जो हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में हमसे कॉस्ट ऑफ, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे पेरीमीटर, P ऑफ रेक्टेंगल। कितना हो गया हमारे पास में, L 2 into L plus B। फिर निकालेंगे एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, L into B हो गया हमारे पास में। अब जब हमें सीड्स बोए जाते हैं तो वो एरिया में बोए जाते हैं, और फेंसिंग की जाती है तो वो पेरीमीटर में की जाती है, चारों तरफ की जाती है। तो अब हमारे पास में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर। ये वायर कहां लग रही है, इस वाले L पर और इस वाले L पर, केवल लेंथ में लग रही है। जो वायर हमने लगाई है वो लेंथ में लगाई है दोनों साइड। ठीक है, यानी कि L प्लस L। ठीक है, कॉस्ट, अब इसमें कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 100, तो ये कितना हो जाएगा, 2L इंटू 100, ये होगा 200L। जिसकी कॉस्ट निकल के आएगी वो आएगी 200L। ठीक है, और केवल सिंगल लेंथ में कह रहा है तो 1L यानी कि 100L होगा इसका। कुछ समझ में आया? अगर
भाई अगर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है ए वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग 100 पर मीटर। तो लेंथ तो हमारी ये दोनों हो गई। जब दोनों लेंथ होगी तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया और उसमें हमने 100 की मल्टीप्लाई कर दी तो 200 L आ गया हमारा। ये इसकी कॉस्टिंग निकल करके आई रुपीज में लिख सकते हो वैसे रुपीज में। ठीक है, अब क्या निकाले, कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग। तो इसके लिए क्या है हमारे पास में, तो इसमें क्या होगा W प्लस W, दो W है हमारे पास में, अलोंग विड्थ इंटू 80। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 2W इंटू 80 यानी कि ₹160W। क्लियर हो गया। फिर से मैं इसे क्लियर करता हूं आपको। लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए वुडन फेंस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग द विड्थ, अलोंग द विड्थ यानी दोनों चौड़ाइयों में, यहां पर यानी हमें लकड़ी वुडन फेंस की फेंसिंग की गई है इसमें दोनों साइड में। तो ये तो दो W हो गए हमारे पास में, ये W और ये W, और कॉस्टिंग ये है, तो टोटल कॉस्टिंग हमारे पास में ये निकल के आई। थर्ड क्या है हमारे पास में, थर्ड क्वेश्चन है इसमें कॉस्टिंग ऑफ सीड। क्या है, कॉस्टिंग ऑफ सीड, यहां लिख लेते इसे। तो क्या होगा हमारे पास में, एरिया इंटू रेट कितना हमारे पास में 50 रुपीज 50। एरिया क्या होता है हमारे पास में, L इंटू W इंटू 50, कुल मिलाकर कितना होगा LW, कुल मिलाकर कितना हो गया 50 LW, ये हमारा निकल करके आया। अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास में, टोटल कॉस्ट हो गई, पहली कॉस्ट ये है हमारे पास में कितना 200L। दूसरी कॉस्ट कितनी है हमारे पास में, रुपीज भी लिख देते हैं चलो, ₹160W प्लस कितनी होगा हमारे पास में रुपीज 50LW। ठीक है, ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल करके आ गई। और इसी को हम क्या कहेंगे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी इसी को हम बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो फिनिश हो गया। लेकिन थिंक एंड रिफ्लेक्ट, इसी में क्वेश्चन है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। वो क्या कहते हैं, कैन यू रिकॉग्नाइज द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट इन दिस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पहचान सकते हो, बिल्कुल पहचान सकते हैं, क्यों नहीं पहचान सकते। तो हमें क्या लिखा है, पहले क्या है हमारे पास में, टर्म्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसमें से रुपीज को हटा करके हम इसके टर्म्स लिख सकते हैं। टर्म्स क्या हो गया हमारे पास में, टर्म्स हो गया 100 200L। ठीक है, और 160W और 50LW। दूसरे क्या हमारे पास में, वेरिएबल्स, वेरिएबल दो ही यूज हुए हैं इसमें, एक L और एक W, एक L और एक W। ठीक है, और कोएफिशिएंट क्या हो गया, कोएफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास में, L के लिए तो 200 हो गया, W के लिए 160 हो गया, और क्या हो गया हमारे पास में, ये 50। ये तीन कोएफिशिएंट है हमारे पास में। ठीक है, ये किसके लिए हमारे पास में, ये L के लिए है, ये W के लिए है, और ये LW के लिए। तो ये हमारा इस तरीके से
जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था थिंक एंड रिफ्लेक्ट, वो हमने कर लिया। ठीक है, तो चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, एग्जाम्पल नंबर 3 पर। उससे पहले शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, हमारी वीडियो अपने दोस्तों तक भेजते रहिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और हमारे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े। तो प्रयास हमारा आपके लिए लगा हुआ है, हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर।